तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिक्स प्रिंस जैसे वहां पर आता है वो जू फैन को पहचान कर वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूँ। तुम्हारा जू फैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या हम लोग पहले कभी कहीं पर मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहले किस जगह के पर मिले हैं। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि जू फैन मास्टर जू फैन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ मुझे पता है कि आपने मुझे पहले कहीं पर नहीं देखा होगा लेकिन मैंने आपको देखा है। मैं उस वक्त उस जगह के पर था जहां पर आप फाइट कर रहे थे, यानी कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में मुझे भी बुलाया गया था। मैं कॉर्नरॉन्ग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर जनता के बीचों बीच बैठा हुआ था और वहां पर से बैठकर मैंने आपकी हर एक फाइट को देखा था। स्पेशली वो फाइट मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय की थी जिसमें आपने एक ही पंच के साथ पूरे के पूरे 20 टेमिंग सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो मैंने वहां पर आपकी हर एक फाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया और मैंने ये भी देखा कि आप एक लो टियर सेक्टर से कैसे यहां पर एंड के पर जेलिन के साथ फाइट करके एक महान मास्टर बन गए और उसके बाद आपको वहां पर 0 रैंकिंग भी मिली, जिसके बाद आपका टाइटल भी बढ़ा और साथ ही आपके सेक्टर को भी टॉप 3 सेक्टर मिडिल 3 सेक्टर्स के टॉप पर पहुंचा दिया गया। तो मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसके बाद से तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं, मैं आपका कट्टर फैन हूं। तो जू फैन कहता है कि मुझे लगता है कि यही वजह है कि मैं तुम्हें वहां पर देख नहीं पाया होगा। तो इसी के साथ ही जू फैन उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहां पर इस क्वानरॉन्ग एम्पायर के 6 प्रिंस हो। तो वो कहता है जी मास्टर जू फैन मैं 6 प्रिंस हूं। तो जू फैन कहता है कि अब मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहां पर 20 टेमिंग सेक्टर की प्रोटेक्शन में हो, यानी क्वानरॉन्ग का जो प्रोटेक्टर सेक्टर है वो 20 टेमिंग सेक्टर और मैंने वहां पर 20 टेमिंग सेक्टर को तबाह कर दिया, उनके सभी कैंडिडेट्स को मार दिया और तुम इस बात से खुश हो रहे हो, तुम्हें तो इस बात से नाराज होना चाहिए। तो इसी के साथ ही सिक्स प्रिंस से कहता है कि कैसा 20 टेमिंग सेक्टर, वो सारे कमीने बकवास लोग हैं। हालांकि यहाँ पर नाम के वो हमारे प्रोटेक्टर हैं लेकिन इसके बावजूद उनके कमीने डिसाइपल्स यहाँ पर आते हैं, हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, हमारा खाना पीने का सामान लूट कर ले जाते हैं और जब उनका दिल करता है वो यहाँ पर आकर लूट मार मचा देते हैं। इस वजह से हम लोग उनसे बहुत ज्यादा तंग है और उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से हमें उनके सामने अपना सर झुका के रखना पड़ता है। और जब आपने वहां पर उनको पंच मारकर मारा तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, बल्कि पूरे का पूरा क्वानरॉन्ग इस बात से खुश है कि आपने वहां पर उनके पूरे सेक्टर के सारे कैंडिडेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जू फैन कहता है अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर इसको इतना ज्यादा एग्जीग्रेट मत करो, मैंने वहां पर इतना भी ज्यादा कुछ नहीं किया था और तुम यहाँ पर 20 टेमिंग सेक्टर के खराब होने के बारे में बात कर रहे हो और मुझे तो तुम्हारे सेक्टर के लोग भी यहाँ पर खराब लगते हैं, ये भी गुंडे मवाली हैं। तो इसी के साथ ही सिक्स प्रिंस से कहता है प्लीज माफ करिएगा, मैं अपने लोगों को यहाँ पर डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ ये सभी लोग भी यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को खाली करवा रहे थे। लेकिन प्लीज यहाँ पर माफ करना, अगली बार जब आप यहाँ पर आओगे तो मैं इन सभी लोगों को पूरी तरह से तमीज सिखा दूंगा और कोई कभी किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर अपने एल्डर से कहता है कि वेनरेबल जीन मैं यहाँ पर एक ऑर्डर जारी करता हूँ, आज के बाद से कोई भी यहाँ पर मेरे नाम के ऊपर किसी को भी तंग नहीं करेगा, आम जनता में से भी किसी के ऊपर रोब नहीं जताएगा और ना ही किसी के पास से कोई चीजें फ्री में उठाएगा और खास तौर पर एल्डर्स की इज्जत की जाएगी। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसका सर काट दिया जाएगा। आपने तो यहाँ पर मेरे हीरो के सामने मेरी नाक कटवा दिया। मास्टर जू फैन हमारे क्वानरॉन्ग को भी यही समझ रहे हैं कि हम लोग भी 20 टेमिंग सेक्टर के जैसे हैं। तो मास्टर जिन से कहता है जी मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम लोग आज के बाद उन लोगों को सजा देंगे। और साथ ही वो सोच रहा था क्या वाकई में ये लड़का जू फैन जो कि खुद एक रेडियन स्टेज के 8th लेवल पर है वो इतना ज्यादा एडमायरेबल है कि हमारे प्रिंस ने उसे यहाँ पर अपना हीरो मान लिया है। तो सिक्स प्रिंस हमारे जू फैन से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे मरने की न्यूज सुनी थी लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो, आखिर से सब कुछ क्या चक्कर है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो और तुम क्वानरॉन्ग में क्या करने के लिए आए हो। हालांकि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो और तुम बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन ये गलत खबरें फैला कौन रहा था और जहाँ पर ये गलत खबरें फैलाई क्यों गई हैं। तुम्हारा जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है, कोई मुझे इतनी आसानी से मार नहीं सकता। तो ये बात सुनते ही हमारा जो सिक्स प्रिंस होता है फिर से भागता उसके पास चला जाता है और उसकी तारीफे के पुल बांध देता और कहता है देखा देखा इसी वजह से तो मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, आपके इस डैशिंग एटीट्यूड को पसंद करता हूं कि आपको कोई मार नहीं सकता। आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है चाहे कितनी ही आर्मीज क्यों ना आ जाएं, चाहे जहां पर कोई डिवाइन लॉर्ड ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसके सामने भी सर्वाइव कर जाएंगे, यही वजह है कि मैं आपको अपना हीरो मानता हूं। तो मां जू फैन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस बच्चे की वजह से मुश्किल में पड़ूंगा। तो इसी के साथ जू फैन कहता है कि अब जबकि जहां पर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूं, वैसे भी मैं कुछ खास चीज ढूंढने के लिए जहां पर आया था और मुझे नहीं लगता है वो मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। तो जैसे जू फैन जाने लगता है तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि बटलर जू फैन जरा बात तो सुने, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और मैं इस एरिया को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, बताएं आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो जू फैन उसकी बात सुनने के बाद रुक जाता है और कहता है क्योंकि ये इंपीरियल फैमिली से है तो इंपीरियल फैमिली के पास यहाँ पर पूरी लैंड का मैप होगा, तो इसका मतलब यह है कि इसे यहाँ पर इस पूरी लैंड के बारे में सब कुछ डिटेल्स पता होंगे। और वैसे भी अगर यहाँ पर कोई ऐसी जगह होगी भी जो काफी ज्यादा अजीब होगी तो वो यहाँ पर इंपीरियल फैमिली
के कब्जे में ही होने वाली है। तो मां जू फैन उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं तुम्ही से यहाँ पर पूछ लेता हूँ, मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई स्ट्रेंज फिनोमिना है, कोई ऐसी जगह जो कि बहुत ज्यादा अजीब हो, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक जगह या कोई बहुत ज्यादा प्यारी जगह जो कि इस दुनिया की ना लगती हो। तो ये बात सुनने के बाद सिक्स प्रिंस वहां पर सोच रहा होता है कि हमारे क्वान रॉन्ग के अंदर वैसे तो यहाँ पर कोई टूरिज्म स्पॉट है नहीं कि यहाँ पर कोई बाहर से घूमने के लिए आए, क्योंकि टिंजू जो है वो इस लिहाज से काफी ज्यादा खूबसूरत है, वहां पर बहुत सारी सीनरीज हैं। तो मां जू फैन कहता है कि तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है। तो इसी के साथ ही मां सिक्स प्रिंस से कहता है तुम बिल्कुल सही इंसान के पास आए हो, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्वान रॉन्ग के अंदर एक बहुत ही खास किस्म की जगह है और वो सिर्फ मेरे पास है। यहाँ पर वो एम्परर के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, बल्कि मेरे पास है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही खास किस्म की जगह थी जिसके ऊपर मेरे फादर अपना मैनर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट करके वो जगह मैंने हथिया ली है, यानी कि अब उसके ऊपर मेरा मेंशन बन चुका है, वहां पर मेरा पैलेस है और मेरे पैलेस के अंदर वो जगह बिल्कुल महफूज है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाता हूं। वो हमारे क्वान रॉन्ग के अंदर तुम्हें किसी जगह के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मां जू फैन कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो? तो वो कहता है मैं पूरी तरह से श्योर हूं, वैसे भी यहाँ पर दूसरे लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेते, इसी वजह से इंपीरियल फैमिली ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी के हाथ वो लगे, इसी वजह से मेरे डैड ने वहां पर पैलेस बनवा दिया और वो पैलेस इस वक्त मेरे पास है, मैं अपनी मर्जी से जब चाहे वहां पर जा सकता हूं। यहां तक कि मेरे डैड जो कि क्वान रॉन्ग के एम्परर हैं, अगर उन्हें भी उस जगह को देखना हो तो उन्हें भी मेरी इजाजत लेनी पड़ती है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मास्टर जू हम लोग यहाँ पर पहले बैंक्वेट का पार्टी रखते हैं, उसके बाद खाने पीने के बाद वहां पर चलेंगे। तो मां जू फैन कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर किसी बैंक्वेट की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है, चलो जल्दी से मुझे अपने मैंशन में लेकर जाओ और मुझे वो खास जगह दिखाओ। तो इसी के साथ ही प्रिंस उसके साथ चल पड़ता है और कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर जू, चलो चलते हैं। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो मास्टर जिन उसे कहता है कि सिक्स प्रिंस आप कहां पर जा रहे हैं, आपको याद है ना कि आप यहां पर किस लिए आए हैं? आज हम लोग इस जगह के ऊपर स्पेशली इसलिए आए थे ताकि हम लोग बीस्ट टेमिंग सेक्टर के मास्टर शी से माफी मांग सके, क्योंकि आपका उसके साथ एक झगड़ा चल रहा है एक लड़की को लेकर। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि मैं उस कमीने एल्डर से माफी क्यों मांगूंगा, जबकि वो लड़की जो थी वो मुझे पसंद थी, लेकिन वो कमीना शी जो है उस लड़की को मेरे पास से छीन कर ले गया। और उसके बाद फादर ने यहाँ पर मेरे साथ नाइंसाफी करते हुए, क्योंकि सिर्फ वो एथीरियल स्टेज का मास्टर है, इस बात के डर से उन्होंने यहाँ पर मुझे कह दिया कि उससे माफी मांगो, लेकिन मैं तो उस बुढ़े कमीने से माफी भी नहीं मांगना चाहता। जबकि मास्टर जिन उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर उससे माफी मांग ले और इस मसले को हल कर दे। आपको पता है कि वो एथीरियल स्टेज का मास्टर है, ऊपर से बीस्ट टेमिंग सेक्टर का मास्टर है, अगर यहाँ पर आपने उससे माफी नहीं मांगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और साथ ही हमारे पूरे क्वान रॉन्ग एम्पायर के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सिक्स प्रिंस जो होता है वहां पर उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो तो जू फैन के साथ जाना चाहता है और उसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर उससे डरते होगे, लेकिन मैं किसी कमीने से नहीं डरता, वो सिर्फ एक ठरकी बुड्ढा है जो कि यहाँ पर मेरे हाथ से मेरी लड़की को छीन कर ले गया। अगर मेरे हाथ में पावर्स होती तो मैं उस कमीने ठरकी बुड्ढे को मार डालता। तो इसी के साथ ही प्रिंस जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला और अगर तुम्हें माफी मांगनी तो तुम लोग यहाँ पर रुककर उससे माफी मांग सकते हो। तो मास्टर जिन उसे कहते हैं लेकिन मास्टर शी के यहाँ पर आने के बाद अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए तो फिर क्या करेंगे? तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस कहता है कि मेरे पास मास्टर जू है और मास्टर जू के मेरे पास होते हुए क्या तुम्हें लगता है कि कोई बुढ़ा खूसट एथीरियल स्टेज का मास्टर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? मास्टर जू के होते हुए मुझे छू भी नहीं पाएगा। और मां जू फैन सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये यहाँ पर क्या मुझे यूज करने के बारे में सोच रहा है। तो सिक्स प्रिंस मां जू फैन से कहता है कि मास्टर जू आप छोड़े इनकी बातों को, चले मेरे साथ आए, मैं आपको वो सीनरी दिखाने के लिए ले चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 711 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर शी के यहाँ पर आने के बाद क्या होगा। और मुझे लगता है कि आप में से किसी को यहाँ पर मास्टर शी याद आ रहा होगा, क्योंकि हमने इस कमीने मास्टर को पहले भी देखा हुआ है।